हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और गेट 2024 का डिस्कशन चल रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का आईआईएससी बेंगलोर ने ये बड़ा सा तामझाम वाला क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा है। कंसिडर द फिगर शोन। अब देखिए, ये जो आपको ब्रिज वाला दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर अलग से लगा दिया, ये सारा चीज लगा दिया, तो स्टूडेंट क्या करता है, कई बार मेजरमेंट तरीके से कनेक्ट करता है। यार मेजरमेंट का क्वेश्चन बाद में करूंगा, बट क्या होता है, कुछ क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी में ऐसे होते हैं जो ग्रे एरिया होते हैं। एनालॉग वाले टीचर बोलेंगे ये हमारा क्वेश्चन है, इन मेजरमेंट वाले बोलेंगे सर कि ये हमारा क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से आया है, नेटवर्क वाले बोलेंगे सर कि ये हमारे सब्जेक्ट से आया है। तो नेटवर्क थ्योरी के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोल सकते हैं हर सब्जेक्ट से रिलेवेंट तो होता ही होता है नेटवर्क थ्योरी, तो कई बार वो डायरेक्टली नेटवर्क थ्योरी के कॉन्सेप्ट से ही डिस्कस हो जाते हैं। तो देखने में ये बड़ा मेजरमेंट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, गैल्वेनोमीटर है, ब्रिज टाइप की कुछ बातें हो रही है, तो इसका मतलब ये मेजरमेंट का क्वेश्चन होगा। बट इसको नेटवर्क के नॉलेज से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लेम नहीं करोगे हमारा प्योरली मैं नेटवर्क पढ़ाता हूं तो एसके सर हमारे मेजरमेंट पढ़ाते हैं तो उनका क्वेश्चन नहीं है, वो भी करा सकते हैं इसको। बट मुद्दा ये है, नेटवर्क थ्योरी चल रहा था, मुझे लगा कि यार ज्यादा मेजरमेंट के इन डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं है, तुरंत हम लोग कर देते हैं। इतना ब्रिज बैलेंस तो हमने नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फिगर शोन फॉर जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब है कि ये जो ब्रांच है आपका ये 0 एम्पेयर कैरी कर रहा है। और 0 एम्पेयर कैरी करने का मतलब है कि जो ब्रिज है आपका बैलेंस्ड है ना। आपका गैल्वेनोमीटर जब भी जीरो डिफ्लेक्शन कहीं लगा है, इसका मतलब जो आजू बाजू जो भी पैरामीटर कनेक्टेड है, आपका जो ब्रिज बन रहा है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ Rx इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। ये Rx वैल्यू आपसे पूछी है, ये Rx वैल्यू पूछी है। अब देखिए, कई सारे स्टूडेंट ने क्या किया, डायरेक्टली यहां से सोच लिया कि 60 इंटू RX 40 इंटू 90। बट ये डायरेक्टली लगाने से पहले आपको ये देखना है कि ये वाली ब्रांच तो कहीं दिक्कत नहीं दे रही है आपको, क्योंकि ये 60 ओम दिखने में है, मान लो इधर से कुछ इक्विवेलेंट करते हो, कुछ और तो नहीं आ रहा है। तो उसके पहले ये नीचे वाला ब्रिज देखिए कि 60 इंटू 40, 60 इंटू 40 और 40 इंटू 60, इसका मतलब ये भी क्या है, ये दोनों का अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लीकेशन अगर बराबर हो जाए, 60 इंटू 40, 40 इंटू 60 अगर बराबर हो जाए तो इस वाली ब्रांच में क्या होगा, जीरो करंट होगा। इसका मतलब ये नीचे वाला जो ब्रिज है ये क्या है, बैलेंस्ड है। ये वाला जो ब्रिज है ये आपका बैलेंस्ड है। तो अगर ये बैलेंस्ड है, यहां 0 एम्पेयर जा रहा है, तो ये बैलेंस्ड है, तो ये भी बैलेंस्ड ही होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर 0 जा रहा है। मतलब ये रेजिस्टेंसेस हमारे क्या है, ये बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी नल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है और यहां पर भी 0 एम्पेयर आ रहा है क्योंकि ये भी ब्रिज बैलेंस्ड है। तो अब हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं। डायरेक्टली लगाएंगे तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, Rx इंटू 60 इक्वल टू 40 इंटू 90, ठीक है, 40 इंटू 90। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये शून्य शून्य कैंसिल हो गया। तो Rx इक्वल टू ये हो गया 90 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तारी 9, 30 इंटू 2 60। तो Rx की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। Rx इज दी 60। और इंटीजर की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि एग्जैक्ट इंटीजर ही आया है ना। पॉइंट में होता तो हम नियरेस्ट देखते, बट ये एब्सोल्यूट इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बट ये थोड़ा सा भयानक दिखने वाला, ये बड़ा सा जब ये तो बहुत आसानी से मैं इसे लिख रहा हूं। गेट एग्जामिनेशन में स्क्रीन कई बार छोटी होती है ना, उस पर बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है ये, और डायग्राम भी भयानक डरावना होता है, तो कई बार स्टूडेंट बिना पढ़े भी आगे निकल जाते हैं। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, हमने कर दिया। और पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो जी सेंटर गैप पे 188 लेक्चर में 450 न्यूमेरिकल में सारा नेटवर्क थ्योरी कवर है। 150 न्यूमेरिकल एडिशनल हम लोगों ने क्रैश कोर्स में भी कराए। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। चैट बॉक्स के थ्रू आप अपने सारे के सारे डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, जो भी वीडियो रिलेटेड डाउट है। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टाइमर के साथ में आप पिछले 20 साल के क्वेश्चंस आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। और पूरा का पूरा सब्जेक्ट 399 में 1 ईयर के लिए अवेलेबल है। एट प्रेजेंट ये प्राइस है इसका, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।